हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ट्रम्प का जो ऑब्सेशन है नोबेल पीस प्राइज के लिए वो बढ़ता जा रहा है। हाल ही में ट्रम्प और जेलेंस्की जी की मीटिंग हुई। जेलेंस्की वही आदमी है या वही राष्ट्रपति हैं जो यूक्रेन की राष्ट्रपति बने बैठे हैं वर्तमान परिदृश्य में, और पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रसिया के, उनके साथ ही उनका युद्ध चल रहा है। ट्रम्प यहाँ पर मीडिएटर की भूमिका में आए थे और आए हैं और काम कर रहे हैं। तो वो ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच ट्रम्प और जेलेंस्की और रसिया के बीच में एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं एज अमेरिकन राष्ट्रपति। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं, लेकिन जब ट्रम्प और उनकी वार्ता हुई तो एक मीडिया ब्रीफिंग होती है। उस मीडिया ब्रीफिंग में कुछ सवाल ऐसे पूछे गए, कुछ सवाल ऐसे बताए गए कि उससे ट्रम्प भी थोड़े से क्या हो गए, खिन्न हो गए, और यहाँ पर जेलेंस्की भी खिन्न हो गए। जेलेंस्की का खिन्न होना इसलिए बनता है क्योंकि ट्रम्प और जेलेंस्की की जैसे ही मीटिंग हुई उससे पहले ही एक प्रकार से ट्रम्प ने राष्ट्रपति पुतिन जो कि रसिया के राष्ट्रपति हैं उनसे मीटिंग कर ली, जो कि पहले से कोई प्लान नहीं थी, या ये कहें कि यूक्रेन इस बारे में सोच नहीं रहा था। दूसरी बात, यूक्रेन के राष्ट्रपति ट्रम्प जो यूक्रेन के राष्ट्रपति से क्यों खिन्न हो गए, क्योंकि जब उनसे यूक्रेनियन राष्ट्रपति से पूछा गया, मतलब जेलेंस्की जी से पूछा गया कि भाई साहब आप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को किस प्रकार से देखते हैं, तो उनका स्पष्ट मंतव्य था, स्पष्ट कहना था कि उन्होंने एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि वर्तमान में बाइडेन राष्ट्रपति नहीं है, ट्रम्प राष्ट्रपति हैं, तो ट्रम्प को ही सारी चीजें करना है। जबकि ट्रम्प ने तुरंत जैसे ही जेलेंस्की शांत हुए तो ट्रम्प ने बोला इतना बड़ा डिफरेंस है कि एक राष्ट्रपति पूर्णतः से अक्षम था, पूर्णतः से इनकॉम्पिटेंट था, और दूसरा राष्ट्रपति पूर्ण रूप से कॉम्पिटेंट है। और फिर ट्रम्प ने वही खुद की जो बढ़ाई होती है, खुद के मियां मुट्ठू बनना, इस प्रकार की चीजें कि भाई जो बुश हैं, राष्ट्रपति बुश, उनने कई युद्ध स्टार्ट किए, राष्ट्रपति ओबामा का तो नाम नहीं लिया, फिर भी उन्होंने ये कहा, उसके बाद भी जो राष्ट्रपति आया उन्होंने युद्ध स्टार्ट किए। लेकिन भाई साहब राष्ट्रपति ट्रम्प जो है उन्होंने लगभग 8 युद्ध रुकवा दिए, और उन्होंने इसमें फिर से भारत और पाकिस्तान का जिक्र किया, जो कि युद्ध नहीं था, एक प्रकार से ऑपरेशन था और एक प्रकार से रिटेलिएशन था भारत का आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प उसको अपने उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो रिसेंटली उन्होंने हमास और इजराइल के बीच जो चल रही एक प्रकार से युद्ध था या चल रही एक प्रकार से गतिरोध था, उसको भी रुकवाने में भूमिका निभाई अमेरिका ने, और उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के जो बंदी थे उनको एक्सचेंज कर लिया। लेकिन हाल ही में आई खबरों से ये भी पता चला है कि उन्हीं ट्रम्प ने फिर से हमास के लिए गलत ठहराना साबित कर दिया है, और इजराइल ने फिर से हमास पर बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है। उसमें अलग अलग कुछ खबरें ये भी आई थी कि हमास ने जो विरोधी पार्टी हैं उनके लोगों को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये एक पूरी मिडिल ईस्ट की कहानी है। लेकिन फिर बाद में जैसे ही ट्रम्प ने ये कहा कि हमने 8 युद्ध रुकवा दिए और मेरा जो मंतव्य है कि लोग बचें, विश्व में शांति हो, उसके जस्ट बाद जेलेंस्की से पूछा गया कि आप किस प्रकार से देखते हैं, तो जेलेंस्की ने भी कहा कि हाँ ट्रम्प के पास पावर है और ट्रम्प रुकवा सकते हैं बाहर, लेकिन वास्तविकता ये है कि यूक्रेन अभी भी बाहर में है, यूक्रेन अभी भी युद्ध में है। ये एक प्रकार से सटल मैसेज था और ईगो पे चोट थी राष्ट्रपति ट्रम्प के। अब ईगो की चोट पहुंचाना और राष्ट्रपति ट्रम्प की खुलेआम एक प्रकार से प्रशंसा ना करना जेलेंस्की को, उनको जो मिसाइल मिलने वाली थी, लॉन्ग रेंज की मिसाइल मिलने वाली थी टोमाहॉक, जो अमेरिकन मिसाइल है, वो ट्रम्प ने देने से ना तो हाँ कहा ना मना किया। पहले राष्ट्रपति ट्रम्प हो सकता है वो देने वाले थे, और यूक्रेन प्लान कर रहा था कि वो अपने जो ड्रोन है, कई मल्टीपल ड्रोन, तो उस मिसाइल को ना देना एक प्रकार से यूक्रेन के लिए धक्का ही है। तो राष्ट्रपति जेलेंस्की या रसिया यूक्रेन का युद्ध है, हम अगर उसके बारे में समझें तो अभी थोड़ा लंबा चलने वाला है। और जैसा कि आपको मालूम है इजराइल ने गाजा पर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो ट्रम्प की जो खुद की जो तारीफ है, खुद के मियां मिट्ठू बनने वाला जो सिस्टम है, वो किसी भी प्रकार से मेरे लिए नहीं सही बैठता, और आप भी उस चीज के बारे में सोचिए। और रही बात उनका ऑब्सेशन नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनके इस कार्यकाल में मुझे मिलने वाला है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।